अस्तु, शुरू करते हैं। सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से अत्यंत रोमांचक ढंग से अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त करते हैं और उसके बाद घमासान युद्ध भी होता है। युद्ध में बहुत क्षत्रियों का पीड़न होता है और अंत में फिर सभी क्षत्रिय अपनी हार स्वीकार करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब आगे नवत्यधिकशततमोऽध्यायः 190वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम। कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत, पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्य में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, क्या कहे माँ, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई, परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उनसे उन्होंने यह बात कही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता कुंती हैं, वे अपने वचनों पर खेद व्यक्त कर रही हैं। अत्यंत संतप्त हो रही है कि मैंने ये क्या कह दिया कि जो भी आप प्राप्त किए हैं भिक्षा में उसको आप बांट लीजिए। अब एक धर्मज्ञ स्त्री के लिए ही ये धर्म संकट हो सकता है। हम तो वैसे कितने बार ऐसे झूठ बोलते होंगे। संप्रति समाज में हम देखते हैं कि लोग झूठ बोलने में संकोच नहीं करते, क्योंकि सत्य बोलने का उन्होंने परिणाम कभी देखा नहीं है और असत्य का परिणाम वे भोग ही रहे हैं। इसलिए सत्य पालन करने के लिए ना तो निष्ठा उत्पन्न हो रही है और ना ही जीवन में कोई किसी प्रकार का कुछ शुभ वो प्राप्त कर रहे हैं। या तो अ, धर्म के प्रभाव को समझ पाने के लिए भी कुछ पुण्य चाहिए। यदि अ, पुण्यों का अभाव होता है तो धर्म के प्रभाव को समझ पाना भी कठिन है। यहाँ पर जो हम प्रसंग सुनते हैं तो यही प्रसंग जो एक नास्तिक सुनेगा या जिसकी धर्म में इतनी आस्था नहीं है, वो सुनेगा, या जो एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, उसी में जीते हैं, स्वच्छंद विचार रखते हैं, तो उनको लगेगा कि ये दिस इज़ टू मच, यानी इतना सोचने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, बोल दिया, आई एम सॉरी, इतना कह देने से काम हो जाता। उसके लिए इतना चिंता कर रहे नहीं है, मैंने तो ऐसा कह दिया, अभी क्या होगा? ये इतना देखो दिमाग पे ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही गंभीर बात है कि हमें असत्य वचन स्वप्न में भी नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ माता कुंती देवी के मुखारविंद से जो बात निकली उसके लिए उन्हें बहुत खेद हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका अर्थ सीधा यही होता है कि आपको ये जो अ, द्रौपदी आई है, इनको परस्पर बाँटना होगा। तो ये कैसे संभव है? ये तो अधर्म हो जाएगा और यदि वो अधर्म है, तो मैंने जो कहा वो भी तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे अ,
मैंने कहा उसको बाँटने का और यदि आप फिर उसको उसका बँटवारा हो नहीं पाएगा, तो वो भी अधर्म हो जाएगा। तो बँटवारा हुआ तो भी अधर्म, बँटवारा नहीं हुआ तो भी अधर्म। तो ये इस धर्म संकट में भी फँस गई। सुन कुंती ने कहा, "बेटा, यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे देखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ बताओ, अब कैसे मेरी बात झूठी ना हो और क्या किया जाए जिससे यह पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। यदि अधर्म होता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? तो क्या बता रहे हैं कि इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे, देखिए उसे भी प्राप्त पाप नहीं लगना चाहिए और ना तो उसे नीच योनि की प्राप्ति हो। इसलिए किसी भी प्रकार से अधर्म नहीं होना चाहिए और मेरा वचन भी झूठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जित झूठ बोलना अधर्म है, पाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को भली-भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधि पूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। तो महाराज युधिष्ठिर ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया कि न्यायपूर्वक तो आप ही को इनका पानी ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आगे कुछ और होता है। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। तत्पश्चात नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं। तो अर्जुन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एक विरोध किया कि मेरा विवाह आपसे पूर्व कैसे हो सकता है। तो हमने पहले जैसे चर्चा की थी कि छोटे भाई को यदि कोई कन्या की प्राप्ति हो भी जाती है, तो भी जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, तब तक उसका विवाह नहीं हो सकता, ये पाप है। इसलिए पहले तो बड़े भाई का विवाह किसी प्रकार से कराना होगा, अन्यथा छोटे भाई को प्रतीक्षा करनी होगी। ये नियम है। अस्तु आगे अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे दशा में आप यहाँ अपने बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्तिभाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्विनी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। तो सभी अभी परस्पर देखने भी लगे और उनको यह विचार भा गया कि यदि ये सभी की पत्नी हो तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। अब ये सभी धर्मज्ञ थे, ये कोई कामुक लोग नहीं थे। तो उनको तो ये धर्म का विचार उचित ही लग रहा था। जैसे ही कुंती देवी ने कहा, इसको बाँट लीजिए, तो उनसे यह वचन सुनकर उनमें कोई ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि ये धर्म के नियमों में अनुमत है, यानी कि ये संभव है, ये कोई असंभव प्रस्ताव नहीं है। तो ऐसा सोचना कि ये कोई पाप हो जाएगा, ये वस्तुतः ये विचार नहीं है। कुंती देवी का भी विचार यह नहीं था कि ये जो राजकुमारी द्रौपदी हैं,
उनका विवाह 5 पांडवों के साथ होगा तो उससे कुछ पाप हो जाएगा, यह विचार नहीं है। लेकिन इससे उनको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, यह उनकी दुविधा थी। और अ, उनके यदि जो वचन थे कि इनको बाँट लें, वो जो असत्य यदि हो जाता है, तो भी तो अ, द्रौपदी को ही इससे कष्ट प्राप्त होगा और कुंती देवी को भी असत्य बोलने के लिए अ, पाप लगता। और किसी भी प्रकार से इसको विश्लेषण करें, तो पाप सामने उत्पन्न था और उसका समाधान अभी यहाँ पर एक सरल था कि द्रौपदी है, सभी पाँचों पांडवों के साथ अ, उनका संबंध हो, उनका विवाह हो और इससे किसी को भी कोई खेद नहीं था, क्योंकि ये धर्म के लोग थे। पुनः मैं इसको बार-बार इसको दोहरा रहा हूँ, ये किसी कामुक भावना से यहाँ पर कोई दृश्य नहीं देख रहे हैं। लेकिन चूँकि अभी यहाँ धर्म की चर्चा हो रही है और उनको इसमें कोई दोष नहीं दिख रहा था। इसलिए वे अ, मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है। आगे, अब कोई प्रश्न हो सकता है कि पांडवों के हृदय में क्या हो रहा है? द्रौपदी अपने हृदय में क्या सोच रही है? कैसे ज्ञात हो सकता है? लेकिन जो वैशंपायन मुनि ने जो यहाँ पर महाभारत कथा प्रस्तुत की है, तो उनके व्यक्तिगत वचन नहीं है। व्यासदेव जी ने जो अपने समाधि में सब देखा है और गणेश जी को जो लिखवाया था, वही वैशंपायन जी व्यक्त कर रहे हैं। तो मुख्यतः ये व्यास जी की समाधि की सब भाषा है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये मन के विचार हैं। तो मन में तो ऐसा विचार आना संभव ही है और उसको व्यासदेव जी भाप कर यहाँ पर हमारे सामने रख रहे हैं कि उन्होंने यानी पांडवों ने और द्रौपदी दोनों ने परस्पर मन में यह विचार किया कि ये तो ठीक ही जान पड़ता है ये समाधान, यदि ऐसा होता है तो। आगे द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडव पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मत कर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। तो निसंदेह द्रौपदी देवी अत्यंत सुंदर थी, अद्वितीय रूप से सुंदर थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से मन में आकर्षण होना, उसमें कोई दोष नहीं था। विशेष रूप से जब ऐसा प्रस्ताव उत्पन्न हो रहा है, इसके पूर्व ऐसा विचार नहीं था। लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर चर्चित हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये विचार उसमें आ रहा है। मनुष्य में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। यानी कि पांडवों के मन के भाव को भी और द्रौपदी के मन के भाव को भी उन्होंने समझ लिया। तो जो धर्मज्ञ लोग होते, तो वे धर्म की जो सूक्ष्मताएँ हैं या अन्य प्राणी उनकी जो मन की स्थिति है, उसको देख पाने में सक्षम होते हैं। तो धर्मज्ञ लोग जो कि सतुगुणी होते हैं और अपने सतुगुण के बल से ही ऐसा वो कर सकते हैं। और महाराज युधिष्ठिर वो तो अत्यंत सतुगुणी थे, पुण्यशाली थे। इसलिए ऐसे जो सूक्ष्म भाव हैं, उसको वे जल्दी से ही भाप सकते थे। तो उन्होंने ये सोच लिया कि सभी के क्या विचार हैं और अभी हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर उन्हें द्वैपायन वेदव्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया, क्योंकि वेदव्यास जी ने जो कहा था, वो अभी कनेक्ट कर रही है इस घटना के साथ। द्रौपदी को लेकर हम सब भाई में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा। तो अभी अपना निर्णय सुना रहे हैं। कल्याणमय द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहां वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। तो यहाँ से श्री कृष्ण और बलराम जी पांडवों से मिलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर पांडवों को अ, यह विदित हो चुका है कि द्रौपदी जो है वो सभी की पत्नी बनने वाली है और इस पे अभी सभी विचार कर रहे हैं मन ही मन में। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से, मैं श्री कृष्ण हूँ, यों कहकर अजमीर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महाराज युधिष्ठिर चूंकि अवस्था में बड़े थे श्री कृष्ण से, इसलिए उन्होंने उनका चरण स्पर्श करके अभिवादन किया। उनके साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। यानी बलराम जी से भी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर बड़े थे। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय, फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। गुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? अब ये प्रश्न केवल कहने के लिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडव ये इसको भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन चूंकि अभी एक सोशल डीलिंग्स में बात हो रही है, तो इसलिए वे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि मित्र का भी संबंध है और मित्र के संबंध में तो ये सब पूछना ही होता है। यद्यपि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मित्र जानते होंगे या हम स्वयं भी जानते हैं, लेकिन उस संबंध में ये सब स्वाभाविक है, ये सारे प्रश्न आना। तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्य में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल ना हो सका। यह भी सौभाग्य की ही बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है, वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहे। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो पहचान गए, लेकिन वे चिंतित भी है कि अन्य राजा लोग ये नहीं जानने चाहिए। तो हम भी तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। यों कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए। अब ये आगे का अध्याय। धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से वहां का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुमार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। इसमें एक आश्चर्य है कि जैसे द्रौपदी का स्वयंवर पूर्ण हुआ, तो भीमसेन अर्जुन इत्यादि सभी जो ब्राह्मण वेश में थे, तो द्रौपदी को लेकर वे सब चले गए। और यहाँ पर जो महाराज द्रुपद है और धृष्टद्युम्न है, तो वे उनके पीछे पीछे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है कि जो वीर निशुल्क का जैसे कन्याएं होती हैं, तो उनको तो जैसे ही सौंपा गया, जैसे अर्जुन को द्रौपदी प्राप्त हुई, तो उसके पश्चात अब वो विवाह तो जब होगा तब होगा, लेकिन
ऐसा नहीं है कि अभी उस वस्तु पे जो पहले जिनका अधिकार था, वो अधिकार अभी रहेगा। तो जैसे एक वस्तु को किसी को हमने दे दिया, दान कर दिया, इसी प्रकार से यहाँ पर हम व्यवहार देख रहे हैं। तो द्रुपद कुमार ने भी महाराज द्रुपद ने भी जैसे घोषणा हुई थी उसी के अनुसार द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। वो अभी जैसे उनकी संपत्ति हो गई और यहाँ पर जो पीछे गुप्तचर भेज रहे, वो केवल जानकारी के लिए कि क्या उनकी वास्तविकता है। जहाँ पर द्रौपदी जा रही है, उनके क्या हाल होंगे। तो केवल उसको जानने के लिए, यदि वास्तव में ऐसा होता कि वो न्यायपूर्वक यदि उनके पीछे जा सकते थे, तो बहुत पहले ऐसा हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बिठा दिया। तो धृष्टद्युम्न जो थे, उन्होंने अपने सेवक लगा दिए और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन किया। इन सब का अंतःकरण उदार था। तब उदार हृदय कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उसे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मण को भिक्षा दो। यहाँ पर अभी एक धर्म पालन कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले तो उसको देवताओं को अर्पित करने की बात हो रही है। जैसे हम सामान्य जैसे यहाँ भोग लगाते हैं भगवान को, तो इसी का यहाँ पालन करते हुए कि सबसे पहले देवताओं को अर्पित होना चाहिए, कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो। उसके बाद बताया जा रहा है ब्राह्मण को भिक्षा दो। तो जो भी ब्राह्मण हैं, यानी अपने घर के जो लोग वो नहीं, लेकिन जो अन्य जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी भिक्षा देने का विधान है। इसमें सन्यासी वो सब भी आ गए। आगे तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं और भोजन चाहते हैं, उन्हें भी अन्न परोसो, जो एक गृहस्थ का कर्तव्य है। तो देवता यानी कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, उनको ये अर्पण करना। और भगवान श्री कृष्ण कहने से क्योंकि वे सभी देवताओं को भोग इससे प्राप्त हो जाता है, तो वैष्णव के लिए तो वही उपास्य है। हम पृथक रूप से देवताओं को अर्चन नहीं करते, तो भगवान श्री कृष्ण को ही हम भोग लगाते हैं। तो भगवान को भोग लगाना, उसके बाद है ब्राह्मण यानी कि जो सन्यासी है, कोई साधु है या अन्य कोई ब्राह्मण आसपास में रहते हैं, तो उनको भी हमें जब वो भिक्षा लेने आते हैं, द्वार पे आते हैं, जो कि ब्राह्मण पहले भिक्षाटन करते थे, तो वो यदि आते हैं तो उनको पहले ये देना चाहिए। और फिर बाद में जो ऐसे आश्रित कोई मनुष्य है, उसके बाद जो पशु है, उनके लिए भी ये भोजन का प्रबंध करना है। और अंत में गृहस्थ को खुद लेना है। तो उसमें भी सबसे पहले तो पुरुष गण लेते हैं, उसके बाद घर के जो स्त्रियां होती है, वे उस अन्न को पाते हैं। तो ये विधि है, ये गृहस्थ धर्म है, इसका पालन अपेक्षित है गृहस्थों के द्वारा। आजकल जो नहीं हो रहा है वो उसमें हम यथासंभव जितना हम परिष्कार कर सके वो वांछनीय है। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। तदनंतर जो शेष बच जाए उसके शीघ्र इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्टपुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीर वर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। सबने उस अन्न का भोजन किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्रौपदी देवी ये सब प्रसंग से उदास नहीं है कि वे राजभवन में रहती थी। अभी उनके पति तो ऐसे कुम्हार के घर में कोई भिक्षा मांग के रहते, और यहाँ पर ये सब अभी
मुझे तो एक परिचारिका की तरह यहाँ रहना पड़ रहा है। तो इससे भी दुखी नहीं है। तो इससे ये भी संकेत है कि पहले जो भी राजकुल के लोग सदस्य हुआ करते थे, खाली पुरुष नहीं, स्त्रियाँ भी, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता था धर्म पालन करने का। इसलिए वे धर्म पे दृष्टि रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आज की स्थिति हम देखेंगे कि जो ऐसे राज परिवारों में रहते, उनको यदि कभी ऐसे राज परिवार अर्थात वैभव में कोई रह रहा है, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनके लिए ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करना कठिन नहीं, असंभव है। वो नहीं स्वीकार कर पाएँगे क्योंकि धर्म का पालन नहीं किया है या तो इतनी कठोरता से नहीं किया या तो ना ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए अ, सब मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन द्रौपदी देवी की ऐसी स्थिति नहीं थी। वे अपने धर्म में स्थित थी और इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी जो सास थी, कुंती देवी उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। तदनंतर वेगवान वीर मातृकुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। वे समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। यहाँ पर ये भी सोने का जो विधान है, तो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर भी हो सकता है, लेकिन अ, अन्य जो दिशा है उसमें नहीं होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण 2 दिशाओं में ही हम अपना मस्तक रख सकते हैं। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडव के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वहां उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचन मात्र भी तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि ये धर्म पालन का फल था कि वे स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाए। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चाएं की। अब द्रौपदी को इसका ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं, ज्ञान तो हो चुका होगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आ चुके थे। इसलिए द्रौपदी को तो ज्ञान हो चुका था कि उनका जो पाणी ग्रहण जो है, वो तो अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन ने उनको जीता है, ये उनको स्पष्ट हो चुका है। आगे, उनके कही हुए वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। तदनंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। धृष्टद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंच जाति के स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया, और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया। माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री श्मशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई। क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण यानी क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? बेटा, मेरे कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया। तो वे बहुत ही चिंतित थे अपने पुत्र के विषय में, जो स्वाभाविक है किसी भी पिता के लिए। क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हो और कभी भी संतप्त न हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर कुमार पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित हैं? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? तो अभी भी उनको हृदय में ऐसा लग रहा था कि कहीं ये अर्जुन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पराक्रम तो अर्जुन के ही अनुकूल था। अन्य कोई इसको कर सके, ये उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा कोई वीर व्यक्ति होता, तो उनकी श्रुतिपथ में आ चुका होता, उनके सुनने में आया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उनको रह रह के अर्जुन का स्मरण हो रहा था।
अस्तु यहीं पर उसको विराम करते हैं, आगे फिर दूसरा सर्ग शुरू हो रहा है, दूसरा पर्व शुरू हो रहा है, सॉरी। तो इस विषय में यदि कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे भी कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।